तो इस समय हम चकराता के रास्ते त्यूणी की तरफ जा रहे हैं और आज हमारा नाइट स्टे लोखंडी एक गांव है, वहाँ पर होने वाला है। अभी रास्ते में जैसे हम जा रहे थे तो बीच में ये कुछ साथी जो हैं, स्थानीय लोग जो हैं वो हमें मिले हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या मसला है चुनावों को लेके उनका। जी भाई साहब लोग नमस्कार। हम लोग देहरादून से आए हैं और चुनाव को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। पूरा उत्तराखंड में हम घूम रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव है और आप खबरों में देख रहे होंगे अलग अलग मुद्दे हर पार्टी लेके आ रही है। आप लोगों के लिए क्या है असल मुद्दे? सर, हमारे असल मुद्दे ये है कि हम विकास चाहते हैं, हाँ, हाँ। जो कि विकास कहीं दिख नहीं रहा है गांव में। आगे से क्या हो रहा है कि केंद्र सरकार आगे से पैसा भेज रही है, जो कि गांव-गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है। और जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये रोड है, मेन रोड में, हाईवे नेशनल रोड पे, यहाँ पे कुछ हद तक दिखाई देता है। लेकिन जो गांव ऐसे मतलब इंटर एरिया है जहाँ पे रोड नहीं है, तो वहाँ पे ना तो कोई स्कूल है तो टीचर नहीं है। तो हमारा ये है कि कोई भी गवर्नमेंट अगर नई न्यू रिपीट होती है तो स्कूलिंग और ये मतलब हेल्थ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा, ये चीज़ होनी चाहिए। कौन सा गांव है ये? कौन से ब्लॉक में ये पड़ता है? हमारा चकराता तहसील आता है, उसमें ये जाडी गांव है। तो ये बिल्कुल चकराता ब्लॉक से 13 किलोमीटर पास है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे जो हम बताएं आपको कि यहाँ पे 5 सालों में हुआ है कुछ। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो पैसा भेजती है वो यहाँ पहुँच नहीं पाता, तो क्या किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या क्या वजह लगती है आपको इसकी? वजह हमको ये लगता है कि जो लोकल क्षेत्रीय जो नेता हैं हमारे, जो क्षेत्रीय जो हमारे लीडर है, जो हमारे विधायक हैं या फिर हमारे लोकसभा के जो सांसद हैं, उनका जो रोल होना चाहिए था हमारा गांव तक, हम तो उनसे ही जुड़े हैं। उनका वो चुनाव के टाइम तो उनका घर घर जाना, एक एक आदमी से बात करना, लेकिन चुनाव के बाद वो भूल जाते हैं कि विकास हमने कहाँ पे क्या वादे किए थे। तो उनका जनता से डायरेक्ट वो संबंध ना आना वही वजह है कि जिस वजह से विकास नहीं हो पा रहा है। आप बताइए कि क्या जो योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, केंद्र सरकार जो बातें कर रही है, अब तो राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा है, उनको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, एक चीज़ तो है कि जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, तो इस बेस पे तो मतलब ये तो नहीं है कि चलो हिंदू तो मेजोरिटी तो ज़्यादा है इंडिया में। इस बेस पे तो मतलब ये चुनाव का मतलब बेस नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप ये कह रहे हैं कि वो चुनाव, वो आस्था का मसला है, वो हाँ, वो चुनाव का आस्था का राजनीति मसला का है। हाँ मसला जी, हाँ नहीं जी। है। वो तो बेस नहीं होना चाहिए। बेस होना चाहिए कि गांव में मतलब हमारे गांव में क्या योजनाएं आई है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या विकास हो रहा है, उस बेस पे होना चाहिए। तो हमारे यहाँ की जो जैसे ये लीडर ही है, हमारी सांसद है। सांसद का यहाँ के लोगों को नाम भी नहीं पता किस कौन सांसद है क्या, मतलब कुछ पता ही नहीं है। महारानी राज्य लक्ष्मी हाँ शाह जी, शायद हाँ, आप नाम हैं। भी नहीं किसी को पता ना यहाँ हाँ, पे। हाँ, तो 5 सालों में हमें यही नहीं पता कि उन्होंने क्या करा है। तो चलो हमारा तो नेशनल हाईवे गांव है, लेकिन ऐसे इंटीरियर जो एरिया है वहाँ पे तो मतलब लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं। अब जैसे हमारे यहाँ है तो यहाँ पे हमारे मतलब हॉस्पिटल हैं, तो हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं होता। और मतलब कितनी दूर बेसिक जाना चीज़ पड़ता है आपको अगर छोटी से छोटी हमारा ये बात? मेन चक्राता में पड़ता है। चक्राता हॉस्पिटल जाना पड़ता चक्राता में ही वो भी छोटा मोटा हॉस्पिटल है, बाकी हमें देहरादून जाना पड़ता है। है। कुछ तो भी ऐसी ज़्यादा दिक्कत होती है तो हमें देहरादून ही जाना पड़ता है। मान लीजिए तो हल्का सर दर्द, पेट दर्द हुआ तो उसके लिए भी उसके लिए भी चक्राता जा। चक्राता जाना पड़ेगा, हाँ जी। यहाँ से कितने किलोमीटर है? 13-14 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा। जो मतलब यहाँ पे है जन सुविधा केंद्र है, तो उसमें हमें कुछ भी अवेलेबल नहीं हो पाता। छोटी मोटी चीज़ें, हर चीज़ के लिए किसी का माना उंगली टूट गई तो उसके लिए हमें तुरंत भागना पड़ेगा। हाँ जी। तो सबकी यही प्रॉब्लम है यहाँ पे। केंद्रीय योजनाएं हैं वो पहुंच रही हैं क्या आप तक? केंद्रीय जैसे तो मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना है, हर घर जल हर घर नल है, आयुष्मान कार्ड भी बने होंगे आप हाँ लोगों के जी, कुछ। हाँ। तो क्या वो कुछ तो योजनाएं पहुंच कुछ रही तो हैं? काम अच्छे हुए, जैसे आयुष्मान कार्ड हुआ तो उसमें किसान अच्छे सम्मान हैं। निधि मिल रही होगी आप हाँ लोगों जी, हाँ जी, वो मिल रहा है। किसान सम्मान निधि मिल रही है और राशन भी मिल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें तो अच्छी है केंद्र की। लेकिन मतलब जो बेसिक चीज़ें जिसमें मतलब प्रॉब्लम आती है दिक्कतों को लोगों को, तो वो चीज़ें हमारी मेन प्रॉब्लम है। जैसे एजुकेशन है, ये हमारा जो गांव है वैसे देखा जाए तो मेन गांव है एक तरीके से। यहाँ पे ही हमें मतलब सुविधाएं नहीं मिल पा रही है और छोटे छोटे गांव यहीं पे आते हैं। माना जो 4-5 दुकानें हैं तो और स्कूल है, तो सारे दूर दूर के जो मतलब छोटे नज़दीक गांव है वो सारे यहीं आएंगे पढ़ने। लेकिन यहाँ पे भी फिर ऐसा है कि स्टाफ की दिक्कत होती है हर चीज़ में।
वो वही है मेन समस्या है। सांसद से कितने संतुष्ट या असंतुष्ट हैं आप, वो उनकी काम से या क्योंकि अब मैं जैसे कई जगह गया हूँ तो लोग कह रहे हैं कि सांसद से क्या लेना, हम तो मोदी जी को वोट देंगे, कई जगह ऐसा भी नहीं, कह रहे हैं। सांसद का तो ऐसा है ना, वो सांसद जो है हमें ना उनका पता है हाँ, कौन है क्या है, ना उनसे इंटरेक्शन हमारा कुछ है, ना उनसे मिले हैं। पता ही बल्कि वोट दिया होगा जिसने जो भी किया होगा, लेकिन आज तक ना तो इस क्षेत्र में आए हैं, आए और भी 5 साल में। कभी 5 साल मतलब कंप्लीट हो गए हमारे, सब समझ लो, ना कुछ कुछ मिलना हुआ उनसे। तो उन सांसद का उनके जो अपने अपने काम है वो तो उन तक ही सीमित है, जनता तक है नहीं पहुँचे हुए वो। बाकी सांसद के बारे में सब कुछ नॉलेज है नहीं, हम क्या बताएं उसमें। ये केंद्र सरकार की जो योजना है वो तो मिल ही रही है, जैसे जैसे मतलब अग्निवीर वाला भी वो प्रोसेस वो ठीक नहीं है वो भी, क्योंकि 4-5 साल का प्रोसेस है खाली, उसमें फिर कितने साल जॉब करेगा वो, फिर आके उसने वापस ही आना घर में। मतलब केंद्र सरकार को ऐसी ऐसी योजना निकालनी चाहिए जिसमें मतलब एक पर्टिकुलर जॉब मिल के आदमी अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, वैसा हो जाए। लेकिन वो छोटी छोटी योजना निकाल के मतलब ये युवाओं को भ्रमित करने वाला काम है वो मतलब कुछ खास उसमें है नहीं। बाकी जो कुछ कुछ योजना जैसे जैसे मतलब ये मिल रही है, जो बड़ी बड़ी योजना है इनकी, जैसे किसान सम्मान निधि हाँ, हो गया। ये डायरेक्ट बेनिफिट है, ये अकाउंट में जा रहा है, तो इससे मतलब सबको जो है जो मिलना है वो मिलना ही मिलना है, उसमें मतलब कोई वो चोरी वगैरह कुछ वो नहीं है। बाकी कुछ योजना सही है, बाकी जो जैसे स्टूडेंट वगैरह के लिए है वैसा कुछ खास कर नहीं रहे हो स्टूडेंट वगैरह के लिए। हमारे बारे में ऐसी कोई खास बात नहीं है, हम गरीब आदमी है सर, हमारा तो कोई ध्यान ही नहीं रखता, बहुत कम है सर। क्या क्या चाहते हैं आप, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए? और चीज़ होनी चाहिए सर, अनपढ़ आदमी हम लोग तो अनपढ़ आदमी भी है, बच्चे भी हमारे ऐसे ही है, मतलब स्कूल भी खास बन नहीं रहे, कोई गुरुजी भी टीचर लोग भी ठीक तो नहीं है। तो आप कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, आपके बच्चे हैं? यहीं पढ़ते अभी, एक बच्चे यहाँ पढ़ता है, एक त्योनी भेज रखा सर। अच्छा, त्यूणी क्यों भेजा है? सर यहाँ वो नहीं है खास वो, अच्छा, पढ़ाई पढ़ाई भी ऐसा ही है जी, टीचर नहीं है या क्या टीचर है? भी नहीं है खास, ऐसे ही है। यहाँ पे जो 6 से लेकर 10th का स्टाफ वो ठीक है, और जूनियर का भी छोटा जो स्कूल है उनका भी स्टाफ तो ठीक है, लेकिन बच्चों की संख्या बहुत कम है। अब बच्चे कुछ वैसे हैं, मतलब मान लो जो मतलब हमारे थोड़े गरीब वगैरह लोग हैं, उनके उनके बच्चे ज़्यादा हैं यहाँ, बाकी बहुतों के बच्चे तो नीचे, चाहे गरीब हो चाहे वैसा हो, बच्चे काफ़ी लोग बाहर जा चुके हैं। लेकिन पहले, अब तो स्टाफ भी अच्छा है, पढ़ाई भी मेरे ख्याल से अच्छी होती है, लेकिन बच्चों का बहुत बहुत कमी है बच्चे। हेल्थ की है ना, हेल्थ की बहुत दिक्कत है यहाँ पे, बाकी दो इशू यहाँ पे क्योंकि है यहाँ ही, पे health बना और, हुआ है हेल्थ का, मतलब health हॉस्पिटल बना हुआ छोटा लेकिन सा। आप तो लगातार एक ही व्यक्ति को विधायक बना रहे हैं कितने सालों से, तो क्यों क्यों नहीं हुआ, आपकी समस्याएं क्यों नहीं हल हुई? और ये मेरे ख्याल से महारानी राज्य लक्ष्मी शाह भी तीसरी बार हैं शायद, दूसरी तीसरी बार सांसद हैं। दूसरी बार हाँ तो इस बार। जी, जी तो वो तो आप बार बार उन्हीं को वो जीत रहे हैं यहाँ से, तब भी क्यों क्यों नहीं हो पाया? विधायक भी कई बार आपके रिपीट हुए हैं और सांसद भी 2-3 बार रिपीट हो गई हैं। जी बन ही नहीं पा रहे हैं, कुछ खास हो ही नहीं। जी। आप क्या चाहते हैं ये बताओ आप? हम ये चाहते हैं हमारे बच्चों का भविष्य कुछ अच्छा रहे, कुछ स्कूल भी बढ़िया रहे, कुछ हमारे गरीब आदमी का कुछ सोचे कोई लोग, तो हम भी कुछ अच्छा काम एक तो शिक्षा हो गया, और क्या चाह रहे हैं? जैसे आप राशन तो मिल ही रहा होगा करें। आपको, राशन तो मिल रहा है सर। किसान सम्मान निधि भी मिल रही होगी, हाँ जी वो भी मिल रही है, और सिलेंडर, सिलेंडर भी मिल रहा उज्ज्वला योजना का सिलेंडर भी मिला है। हाँ जी होगा। हाँ जी वो मिल रहा तो भरवा पा रहे हैं आप उसे? उसके रेट कितने हो गए अब? है। रेट भी महंगे हो गए सर, अब 1200 1000 1200 1300 कभी तो आप लोगों को कितने का आप लोगों को कितने का पड़ता है? पड़ जाता है, 1300 को 1400 तक पड़ जाता है किराया भाड़ा, चौकरता ले जाना पड़ता है भराने। अच्छा, आप चक्राता जाते हैं भराने? हाँ जी, यहाँ पे है ही नहीं, चौकरता में भी यहाँ नहीं है। पे चौकरता में भी कभी कभी है। गैस एजेंसी सब नीचे है, वहाँ शिफ्ट होगी, वहाँ चौकरता से भी नीचे चलेगी, यहाँ से कम 70 किलोमीटर आगे हमारी गैस एजेंसी है। हमको तो अगर ऐसा ही पहले चौकरता में थी गैस एजेंसी, अब पता नहीं क्या इनका मिस हैपनिंग इनमें हुई, आपस में क्या हुआ, वो नीचे चलेगी जी गैस एजेंसी। मतलब अब त्यूणी का जो आदमी होगा वो कहाँ जाएगा? उन्हीं का तो भैया एक तो एजेंसी यहाँ क्या बोलते हैं इधर कोटी में भी है शायद, अच्छा है। तो और बाकी जो हम लोगों का एरिया है हमारा नीचे ही है, त्यूनी में भी है, लेकिन हम लोगों के लिए तो लगा लो 70 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो यहाँ से अगर हम सिलेंडर गाड़ी में डालते हैं तो 100 रुपये किराया देना है, 100 रुपये लाने का देना है, फिर उस बाकी जो भरवाना वो अलग है। नहीं तो क्या वो सिलेंडर की गाड़ी यहाँ नहीं आती क्या आप लोग? यहाँ नहीं आती सर, ये तो यानी- अब यहाँ ऐसे कनेक्शन किसी किसी पे है, किसी पे नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों पे है, तो यहाँ सिलेंडर थोड़ा काफ़ी टाइम तक चल जाता है, लेकिन गाड़ी तो एक रेगुलर आनी चाहिए गाड़ी। भाई किसी का सिलेंडर नहीं है तो एक आध महीने में तो वो गाड़ी आनी चाहिए। अभी देख लो कि अपना किराया भी तो 200 रुपये और 100 रुपये सिलेंडर का, 300 जाने का 300 आना, 600 तो हम अपने आप किराया दे देंगे, उसके बाद हमने सिलेंडर भरा के लाना है, तो 2000 रुपये सिलेंडर यहाँ पड़ रहा और एक दिन पूरा चाहिए आपको? है, एक दिन पूरा चाहिए।
तो आप लॉस देख लो कितना है, एक आदमी की दिहाड़ी लगा लो, और किराया तो जो है वो है 200 रुपये जाने का, 200 आने का है, और 100 रुपये सिलेंडर का किराया। ये तो बड़ी गजब बात बता रहे हैं कि आप 70 किलोमीटर जा रहे 2,000 रुपये हमने पे करने हैं एक सिलेंडर को हैं। भरने के लिए, और आप बोल रहे हैं अब उसका उसमें छूट तो मिलेगी। वो उज्ज्वला योजना का क्या फायदा होगा आपको? सिलेंडर मिला भी होगा तो क्या क्या करा होगा? बरवा नहीं पाते सर कोई। जैसे किसी के पास पैसे नहीं हो 2,000 रुपये तो कम से कम चाहिए, पैसे नहीं हो तब तक तो घर में ही पड़ा रहता है। गवर्नमेंट ने दिए वो तो वो मिलनी चाहिए जी साहब। ये तो बड़ी अचरज की बात है, आप लोग 70 किलोमीटर जा रहे हैं सिलेंडर लेने। क्या करे सर, वो तो जाना पड़ेगा। हम तो जिनके पास कनेक्शन है वो तो ऐसा सर, होते गनीमत इतनी है कि हम थोड़े यहाँ पे लकड़ी लुकड़ी मिल जाती है, इससे खाना बन जाता है। नहीं तो हमारे लिए वैसा है, अगर कहीं सिलेंडर खत्म हो गया घर पे 70 किलोमीटर भागना पड़ा सर। और समय मतलब ये कि जिसके पास सिलेंडर ख़त्म हो गया वो और बार साथ जाना है और सिलेंडर ले जाना है। और वो कितने का पड़ जाता है आपको? सर यहाँ पे सिलेंडर तो ये मान के चलो कि जैसे मतलब पहले तो एक ही 1100 कुछ का था भराई, फिर अपनी मतलब किराया भी है। किराया समय 150 नीचे का, 150 ऊपर का है। 300 रुपये किराया हुआ, सिलेंडर का अलग हुआ और सिलेंडर का किराया अलग हुआ, वो तो पड़ जाता 1700-1800 में। खर्चा है उसमें। बाप रे। तो मतलब आप लोग जो हैं कि सिलेंडर भरवाने 70 किलोमीटर जा रहे हैं, इलाज करवाने कई 100 किलोमीटर जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने कई किलोमीटर जा रहे ले रखा है तो हमको सब्सिडी मिल रही है 300 रुपये, और हमारा खर्चा कितना हो रहा है 1800 रुपये। अब हम उस सब्सिडी का क्या करें? हम उस सब्सिडी का कम से कम एक गाड़ी तो कम से कम नीचे से भेजनी चाहिए, महीने 2 महीने में भेजो गाड़ी को। कम से कम हमारा जो सब्सिडी मिले वो तो हमको ढंग से मिल जाए, चलो भाई हमारे हमारा उस सब्सिडी का हमने क्या करना है? हैं। सही बात है, बहुत एक समय भी तो लग रहा है पूरा आपका। जो नौकरी पेशा या दिहाड़ी जो मजदूर है वो क्या कैसे लाएगा? हम जाएंगे तो वापस के लिए हमें गाड़ी मिलेगी उसी दिन, हमें रुकना भी पड़ता है। सिलेंडर लेने के लिए एक दिन आपको स्टे करना पड़ेगा। तो अब वहाँ पे हम जाएंगे, उसी टाइम ना मिला, भाई अधिकारी 2 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद हमने गांव की गाड़ी पकड़नी है, ना मिली तो हमें रात को वहीं रुकना है, फिर अगले दिन आएंगे। एक दिन ऐसा भी होता है कभी आप गए और सिलेंडर भी नहीं मिला और बार हुआ है वहाँ, फिर हमें रुकना पड़ता है कमरा लेके। काफी बार हुआ सर ऐसा, एक दिन नहीं हुआ, मतलब काफ़ी बार हुआ ऐसा भी। जैसे मैंने यहाँ सिलेंडर ले गए नीचे, भाई यहाँ पे गैस नहीं होगी, फिर गैस नहीं है, फिर यहाँ रुकना पड़ा, फिर दूसरे दिन में फिर गैस, क्योंकि लेके आएंगे फिर किराया पड़ जाएगा, तो वहाँ किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकना पड़ता यहाँ है। रिश्तेदार के यहाँ रुकना पड़ेगा। कभी ऐसा होता है किसी की रिश्तेदार ही नहीं का सर नीचे, तो फिर कमरा लेना पड़ेगा। कमरा भी लेते हैं? क्या करें साहब, नीचे तो जैसे मतलब किसी को भी नीचे कोई मकान नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, तो कमरा भी लेना पड़ेगा सर। सिलेंडर वाली गाड़ी जो आती है, बड़ी गाड़ी आती है, वो डायरेक्ट जाती है, वो कभी दिखती है 3-4 महीने में दिखती है हमको। वो बड़े ट्रक में आती है, वो सिलेंडर सारे ट्यून जाते हैं, वहाँ भी एजेंसी वगैरह होगी। तो इधर ऐसा कोई रुकने का उनका है नहीं कि गांव में एक जगह स्टॉप करके रोक के जिन जगह सिलेंडर है वो ला के भरवा दें। वो चीज़ नहीं, वो आई गाड़ी सीधी जाएगी। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। बाकी चौकड़ों तक कभी गाड़ियाँ आती हैं सिलेंडर की, उनका हमको पता नहीं चलता यहाँ पे कि कब वो गाड़ी आ रही है, क्योंकि चौकड़ता मार्केट बहुत बड़ा है। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे मतलब वहाँ जो परिवार है वो लोग हफ्ते 2 हफ्ते में जब भी गाड़ी आती होगी तो अपना भरवा लेते हैं वो। तो वैसी सुविधा अगर इधर हो जाए, गाड़ी यहाँ तक आ जाए, तो फिर हम लोग उस तरह उसका लाभ ले लेंगे। ऐसा जैसे कृषि करते हैं हम, उसके वो सही नहीं मिल पाते हमको दाम। जैसे हम कृषि करते हैं इधर, तो बरसात में इधर रोडें टूट जाती है, और मंडी हमारी विकास नगर या सही या देहरादून पड़ती है, तो हमारा माल वेस्टेज हो जाता है सर। काश्तकार होंगे, क्या बोते हैं आप? सर हम मटर, गोभी, आलू वगैरह लगाते हैं सर। तो उसका तो इंश्योरेंस भी होता है कुछ, सरकार केंद्र सरकार की भी योजना है इंश्योरेंस को लेके उसकी, तो वो इंश्योरेंस तो होता है सर, पर उतना नहीं मिल पाता है ना, उतना कहाँ मिल पाता है जितना फसल का नुकसान होता है सर। लोन भी लेते होंगे आप? लोन भी लेते फिर उसकी किस्तें भी नहीं दे पाते। हाँ जी। तो लोन माफ भी नहीं होता आप लोगों लोन का माफ होता है, अब वो नहीं कर दिया जो पैसे 500 रुपये महीने के आते हैं सर। को? अच्छा, हाँ, तो मोदी जी ने कर दिया कि 500 रुपये किसान के खाते में डलते हैं। जो 2000 रुपए भेजते हैं वो एक हाँ साथ, जी, हाँ जी, 6 महीने के 2000 डलते तो इसलिए लोन माफ नहीं होगा। हैं। अब लोन माफ नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी, तो मतलब उसका तो आपको नुकसान ही हो गया उल्टा। नुकसान ही हो गया सर। हमारे यहाँ एक इस तरीके का बन जाता ना कुछ कि हम फसल, अगर हमारे यहाँ रूट टूट जाती है तो हमारी फसल सेफ्टी रहती है कुछ दिनों के लिए। हाँ जी। ये तो बड़ी गंभीर बात है। और दूसरा, किसान सम्मान निधि का भी कोई फायदा नहीं है आप लोगों के लिए, तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के तो माफ हो जाते हैं, आप लोगों के नहीं हाँ होते। जी, जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनका माफ हो जाता है, इधर हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। किसान सम्मान निधि का तो ऐसा है ना सर कि वो बहुत ही कम है। 2000 में क्या होता है, पहाड़ों में तो कुछ भी नहीं होता। 6000 पर ईयर
मतलब उसमें कुछ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार अगर ये किसान सम्मान निधि दे रही है तो इसे बढ़ा के दे, मतलब कम से कम पर मंथ 1,000 तो होना चाहिए, मतलब साल के 12,000, इसको डबल होना चाहिए। ये बहुत टाइम हो गया कि हम ये मतलब 6,000 साल के 4-5 साल से ये बढ़ी नहीं है, तो हम चाह रहे हैं ये बढ़ जाती तो थोड़ा हमको फ़ायदा मिल जाता है इस चीज़ से। ये बताइए, आपको ये किसने कहा कि सम्मान निधि मिल रही है तो लोन माफ़ नहीं होगा? ऐसा किसी ने कहा है या आप ऐसे ही खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं? सर हम तो अंदाजा ही लगा रहे हैं और हमारे सुनने में वैसे ही आया है कि अब लोन माफ नहीं होगा कि किसी ने कहा आपसे? कहा तो सर किसी ने नहीं, पर ऐसे ही जब आपस में बातें होती है तो हमारे माइंड में तो यही बैठा हुआ है कि आज मतलब काफ़ी टाइम हो गया है कि जो माफ़ नहीं हुआ है लोन। तो चलिए, ये हम लोग सभी स्थानीय साथियों के साथ थे यहाँ पर, और चक्राता में इस समय हम हैं। बहुत ज़्यादा ठंड भी है यहाँ पर, आग सेकी जा रही है। लेकिन एक बड़ी बात ये है जो सामने आई है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए, सिलेंडर जैसी चीज़ों के लिए इनको 70-70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। एक एक दिन स्टे भी करना पड़ता है अगर किस्मत ख़राब रही, सिलेंडर नहीं मिले। तो ऐसे में उज्ज्वला योजना का जो सिलेंडर मिल भी जाए तो फिर क्या है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा। और एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको पैसा भी खर्च करना पड़ रहा है और लंबा सफ़र तय करना पड़ रहा है और अपना समय भी बर्बाद करना पड़ रहा है। तो चलिए, आगे अपना सफ़र हम जारी रखेंगे इस चुनावी यात्रा में। पंचायत रिपोर्टर के साथ आप बने रहिए और हम आगे आपको ऐसे ही, अब इसके बाद उत्तरकाशी ज़िले में हम जाएंगे, वहाँ से भी ऐसे गांव की इसी तरीके की समस्याएं आपके सामने लाते रहेंगे।